नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीबीआई की ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है और कौन-कौन से स्टेट्स में आपको पोस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि सीबीआई में 28 अलग-अलग स्टेट्स में टोटल 38 ब्रांचेस हैं और उनमें 72 आपकी यूनिट्स हैं। जनरली सीबीआई में जो ऑफिसेज हैं वो वन ऑफिस पर स्टेट है जनरली कैपिटल सिटी में, लेकिन किसी किसी जैसे बड़े स्टेट्स हैं उनमें 2 या 3 ऑफिसेज भी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि यूपी में आपका एक लखनऊ में है, एक गाजियाबाद में है, एमपी में आपका एक भोपाल में है, एक जबलपुर में है, और महाराष्ट्र में आपका एक बॉम्बे में है, एक पुणे में है और एक नागपुर में है। इसी तरीके से सीबीआई के लगभग लगभग हर स्टेट में आपको एक सीबीआई का ऑफिस मिलेगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है और नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। अगर आप किसी बड़े सिटी से बिलोंग करते हैं या किसी बड़े सिटी में अपनी एंटायर लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो इट इज़ गुड फॉर यू, आप पूरी लाइफ अपनी बड़े सिटी में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई छोटे सिटी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ग्वालियर से बिलोंग करते हैं या फिर आप अमरावती से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जो नियरेस्ट सीबीआई ऑफिस रहेगा वो आपके होम टाउन से लगभग लगभग 200 या 250 किलोमीटर दूर रहेगा। सीबीआई के सारे ऑफिसेस की लिस्ट मेरे को बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस स्टेट में कौन से सिटी में सीबीआई के ऑफिस हैं और आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। सीबीआई में पोस्टिंग प्रेफरेंस एसएससी में जब आप अपीयर होते हैं तो उस टाइम पे नहीं मांगते। सीबीआई की जो पोस्टिंग प्रेफरेंस है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपको 3 प्रेफरेंस भरनी पड़ती हैं। आप 3 प्रेफरेंस भरेंगे स्टेट्स की और 3 प्रेफरेंस आपको भरनी पड़ती हैं ब्रांचेस की, कि आप कौन सी ब्रांच प्रेफर करते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि सीबीआई अथॉरिटीज जनरली जो आपकी प्रेफरेंसेज हैं उनको दे विल ट्राई टू अकोमोडेट, बट दे विल नॉट गो एन एक्स्ट्रा माइल। आप वो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जाकर आपको आपकी प्रेफर्ड प्लेस दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई के लिए उसकी जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स है, कौन स्टाफ कहाँ पर रहना चाहिए, या एक पर्टिकुलर ब्रांच में अगर मान लीजिए ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है और वहाँ के लिए लोगों ने ज़्यादा ऑप्ट नहीं किया तो भी उनको वो वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। जनरली ऐसा रहता है कि 70 to 75% जो सीट्स हैं वो दिल्ली में ही रहती हैं, क्योंकि सीबीआई का जो टोटल स्ट्रेंथ है ऑल ओवर इंडिया उसका 60 से 65% जो सीबीआई की वर्कफोर्स है वो दिल्ली हेडक्वार्टर्स में ही बैठती है। तो चांसेस है कि जो आपका बैच है उसके 70 से 75% कैंडिडेट्स भी सीबीआई दिल्ली में ही पोस्टेड होंगे। जनरली जो नॉर्थ के कैंडिडेट्स रहते हैं वो सीबीआई वो दिल्ली चूज करते हैं, तो उनको मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली मिल जाता है। और जो साउथ के जो कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल चेन्नई के, बेंगलोर के, हैदराबाद के, तो वो अगर वो प्रेफर्ड प्लेस भरते हैं तो चांसेस है कि उनको मिल जाएगा, बिकॉज दे आर बिगर सिटी, तो वहाँ पर 1-2 वैकेंसीज तो रहती ही है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेनिंग में अगर कोई कैंडिडेट नोटोरियस टाइप का रहा है तो वो उसको एक पनिशमेंट पोस्टिंग दे देते हैं। पनिशमेंट पोस्टिंग में आप मान लीजिए नॉर्थ के हैं, आपने दिल्ली चूज किया, तो वो आपको साउथ में भेज दें, चेन्नई, बेंगलोर, या फिर अगर आप बहुत एक्सेसिव लेवल के नोटोरियस रहे हैं तो आपको अंडमान निकोबार भेज सकते हैं वो। तो ऐसा भी केसेस सुनने में आए हैं। मैं जब तक सीबीआई में था तब तक सीबीआई में कोई फिक्स ट्रांसफर की पॉलिसी नहीं थी। जब सीनियर ऑफिसर्स का मन हुआ या रिक्वायरमेंट हुई तब वो ट्रांसफर करते थे। आप अपने ट्रांसफर के लिए आपको एटलीस्ट एक ब्रांच में मिनिमम 3 ईयर्स स्पेंड करना है। उसके बाद आप अपने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, बट आप गारंटेड नहीं है कि वो आपकी फुलफिल होगी या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत रिजिड टाइप की रहती हैं। और जैसे अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए लखनऊ का है या और वो दिल्ली में पोस्टेड है, तो और लखनऊ में अगर वैकेंसी नहीं है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मान लीजिए इमीडिएट कोर्ट का ऑर्डर आया कि एक पर्टिकुलर केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है और सीबीआई को उन्होंने केस हैंडओवर कर दिया है, तो उसके लिए एक टीम तुरंत तुरंत फॉर्म की जाती है। तो वो टीम की वजह से आपका कई बार विद इन अ वीक आपका अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने व्यापम केस का एग्जांपल दिया है। व्यापम केस का जब सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर की थी तो उनको इमीडिएटली विद इन अ वीक एक 150 पर्सन्स की टीम उन्होंने बनाई थी। तो उसमें ज़्यादातर जो स्टाफ था वो दिल्ली का ही था, तो उनको विद इन अ वीक भोपाल ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनको बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला, अपना सामान बांधने तक का टाइम नहीं मिला। उनको एक ट्रांसफ़र ऑर्डर थमा दिए गए और उनको बोला कि आप मंडे को वहाँ अटेंड कीजिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इमीडिएटली एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आपका तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सीबीआई में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग को लेकर बड़ा अनसर्टेन रहता है। अभी कुछ महीने पहले मेरे को सुनने में आया था न्यूज़ रिपोर्ट्स के थ्रू कि सीबीआई में अब एक ट्रांसफ़र की पॉलिसी को वो लोग ला रहे हैं कि मिनिमम मैक्सिमम 5 ईयर्स एक कोई भी स्टाफ है वो एक ब्रांच में रह सकता है, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र होना ही पड़ेगा। और एक ये भी पॉलिसी है कि एक सिटी में मिनिमम मैक्सिमम 10 ईयर्स एक बंदा रह सकता है, और पूरे
करियर में उनको कम से कम 4 अलग अलग सिटीज में पोस्टिंग लेनी पड़ेगी, जिसमें कि एक पोस्टिंग कंपलसरी है, एक हार्ड प्लेस पर होनी चाहिए। ऐसा पॉलिसी के बारे में मैंने न्यूज़ में सुना है। जब मैं वहां था तब इस तरीके की कोई पॉलिसी वहां पर नहीं थी, और कई कई लोग ऐसे भी थे जो 20 या 25 साल एक ही सिटी में एक ही ब्रांच में उन्होंने स्पेंड किए। तो ये हालांकि उस समय की बात है। अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसा मैंने बताया, मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपके कुछ डाउट्स हों, क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं अपने अगले वीडियो में उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप अगर CBI, इनकम टैक्स, SSC ये टॉपिक्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।